जय हिंद। मैं सुनील यादव। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 होम साइंस विषय रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें कि रिटर्न के नंबर प्लस इंटरव्यू के मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, ये सभी को देखने लायक है। जिन्होंने इस विषय से एग्जाम दिया वो तो देखेंगे ही, देख चुके होंगे, देख रहे हैं, देखेंगे। जिन्होंने इस विषय से नहीं भी दिया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, उन सभी को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें इसमें बहुत ही शॉकिंग होने वाली है आप सभी के लिए, जिस पर गौर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वे विद्यार्थी जिनका इंटरव्यू हो और चाहे वे विद्यार्थी जिनका रिटर्न का पेपर अभी बाकी हो, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं जो विद्यार्थी, ठीक, रिटर्न के एग्जाम की बात करें, उनको भी देखना चाहिए। वो क्यों देखना चाहिए, किस लिए देखना चाहिए, एक एक करके इस विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। और अपने आप में ये शॉकिंग भी है, बहुत अलार्मिंग भी है, बहुत कुछ सीखने लायक भी है, ठीक, बहुत चिंताजनक भी है और बहुत विचार करने लायक भी है और बहुत सकारात्मक भी है कई मामलों में। ठीक है, क्या क्या वो बिंदु हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सामने रिजल्ट देख पा रहे होंगे, आ गया है रिजल्ट। डेट दी हुई है आपको 31 जनवरी 2025 का ये रिजल्ट है साहब। ठीक है, किस विषय को लेकर के है? गृह विज्ञान को लेकर के है। ठीक है, फाइनल लिस्ट जब आप देखेंगे तो नाम दिए होंगे आपको, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपर प्रियंका दांगी जी हैं, सेकंड टॉपर शालिनी जी हैं, नाम दिए हैं। पूरी लिस्ट आपको दी हुई है। ठीक है, विचार कर लेंगे। कुछ विद्यार्थी अपने यहाँ से भी सेलेक्ट हुए हैं। चलिए, तो ये आपने देखा। अब मैंने इसमें ऐसा क्यों कहा कि ये शॉकिंग है और विचारणीय है अपने आप में, या इसमें क्या जानने और समझने लायक है? बहुत सारे विद्यार्थी, जब आप इस चीज को देखेंगे तो आप इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि साहब, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में ना केवल रिटर्न एग्जाम में अधिकतम नंबर होने चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ इंटरव्यू में भी आपके अधिकतम अंक होने चाहिए। और उसका प्रभाव पड़ता है और किस किस स्तर पर पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है, कुछ ही आप देखेंगे। चलिए, कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके उस विषय वस्तु पर बात कर लेते हैं। जो सीखने और समझने और जानने लायक चीज है आपके लिए, उस विषय वस्तु पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। ये कौन से वाले अंक दिए हुए हैं? साक्षात्कार में प्राप्त प्रांक प्राप्तांक, ठीक, लिखित परीक्षा के अंक 800 में से, इंटरव्यू के अंक 100 में से। ठीक है, अब कई बार होता क्या है इसमें कि विद्यार्थी को लगता है कि हाँ, जैसे तैसे रिटर्न निकाल लेंगे और इंटरव्यू में अपन देख लेंगे। कई बार लगता है इंटरव्यू कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, जबकि मैं हमेशा से समझाता हूँ रिटर्न की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें ना केवल आपके ऑप्शनल पेपर की है, बल्कि पेपर वन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों में स्कोरिंग करना है और उसके बाद में आपको इंटरव्यू में भी स्कोर करना है साहब जी। टोटल 3 प्रकार के विद्यार्थी होने वाले हैं, इन शॉर्ट जान लें। एक वे विद्यार्थी जो कि फाइनल कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, हो गए हैं, यानी जिनका नहीं हुआ। दूसरे वे विद्यार्थी जो कि टॉपर बने हैं, जिनका फाइनल लिस्ट में और काफी अच्छे खासे नंबर है उनके। दो कैटेगरी है। लेकिन इन सबसे आबादी, इन दोनों की आबादी जो होने वाली, इन सबसे ज्यादा जो आबादी होती है, वह होती है उन विद्यार्थियों की जिनके मीडियम रेंज के मार्क्स होते हैं, मध्यम मार्गी होते हैं, यानी रिटर्न में भी लगभग मध्यम मार्गी है, ठीक है, और इंटरव्यू में भी लगभग मध्यम मार्गी हो गया। तो उनके साथ में स्थिति ये बनती है कि कोई 2 नंबर से, कोई 4 नंबर से, कोई 6 नंबर से, कोई 10 नंबर से इन और आउट की सिचुएशन बनती है। और वो क्यों होता है, अब आप उस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। ये कौन से नंबर दिए? इंटरव्यू के नंबर। क्या लगता है 100 में से न्यूनतम नंबर कितना गया होगा? क्या लगता है कि बोले नहीं, रिटर्न में ठीक ठाक है, इंटरव्यू में कम भी मिल जाएंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे रिटर्न में बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसा भी मुगालता पालते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि साहब जी रिटर्न को ही फोकस करते हैं। कुछ ऐसे तीसरे भी होते हैं साहब जो कि पता चला दोनों को ही फोकस नहीं कर पाते हैं। पेपर वन को फोकस नहीं किया, पेपर टू बस को किया, ऐसा होता है। अब देखें आप, जो आपके लिए समझने वाली बात है, इंटरव्यू के नंबर आप देख रहे हैं, ये दिए हैं। किसी को 30 मिले, 35 मिले, 33 मिले, किसी को 58 मिले हैं। जरा ये गौर से देखिए कितना लिखा हुआ है, कितने नंबर मिले हैं 100 में से इंटरव्यू में? 11 नंबर। अच्छे खासे नंबर हैं। बिल्कुल मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, नाम लेकर मैं बिल्कुल उल्लेख नहीं करूंगा, क्या वजह है, क्यों है, वो बिल्कुल भी उस पर चर्चा नहीं करूंगा। नंबर आप देखिए, केवल आपके काम का ये है। 100 में से 11 नंबर, क्या हुआ होगा? अच्छे खाते नंबर है, जबकि 516 सभी के अलग अलग कैटेगरी में, और जिसके भी
मान के चलिए कि 547 ओबीसी कैटेगरी, 580 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट हो गए हैं साहब जी। ऐसे सभी कैटेगरी का अलग अलग है। ठीक, 11 नंबर, इतने नंबर बहुत कहलाते हैं 516, वास्तविक बात तो ये है। और अगर इनको इंटरव्यू में भी अच्छे खासे नंबर मिल जाते ना तो सेलेक्ट हो जाते। 11 नंबर, 18 नंबर, 14 नंबर, तो ये किसके लिए अलार्मिंग है? वे विद्यार्थी जो इंटरव्यू को बिल्कुल महत्व नहीं देते, जो उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं, वे सोचते बस कुछ मॉक दे देंगे अपन इधर उधर पर, बस हो जाएगा। कितने बुरे अंक मिल रहे हैं, देखने समझने लायक है। तो ऐसे अंक नहीं मिलने चाहिए, अच्छे खासे नंबर मिलने चाहिए, और वो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, तैयारी से कमाते हैं, रणनीति से कमाते हैं। और उसके लिए ही मैं समझाता हूँ कि साहब जी इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करिए, जैसा हम बता रहे हैं उस प्रकार से प्रिपेयर करिए, क्योंकि गलत जवाब दे देंगे या गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो ये स्थिति हो जाएगी साहब जी। ठीक है, अपने यहाँ से ही विद्यार्थी सेलेक्ट हुए, बिल्कुल अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। अच्छे खासे नंबर मिले हो साहब, जिन जिनको तैयारी करवाई है, इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर और सारी चीजें हैं। इसी विषय के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं अभी फिलहाल में। ठीक है, बाकी विषय तो छोड़ दिए, हिस्ट्री ऑप्शनल स्पेशल तो बिल्कुल ही अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी वो विषय बात नहीं करेंगे, बात जो समझने की वो ये नंबर है, 11 नंबर, 18 नंबर, 14 नंबर, 28 नंबर, 568 नंबर होने के बावजूद भी आप देखें 28 नंबर साहब जी इंटरव्यू में, क्या स्थिति हुई होगी? जबकि वहीं आप देखें किसी को 91 मिले हैं, आप हैं फर्स्ट टॉपर, आप हैं फर्स्ट टॉपर। 576 नंबर हैं, 568 नंबर हैं, किसी के 91 आ रहे हैं और किसी के 28 आ रहे हैं, किसी के 14 आ रहे हैं, किसी के 11 आ रहे हैं। और देखिए, और देखिए, और फिर बताइए एवरेज नंबर क्या जा रहे हैं? 29, 20, 36। ये 20, 25, 30 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ये वो बात कहलाएगी बिल्कुल डैम श्योर। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके रिटर्न में अच्छे खासे नंबर हैं और 30, 35 या 40 नंबर इंटरव्यू मिले, वो भी सेलेक्ट हुए, पर वो बहुत कम है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। नहीं तो मैक्सिमम कौन है जिनके रिटर्न में भी नंबर अच्छे होंगे और इंटरव्यू में भी नंबर अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये वो चीज होने वाली है। अब जिनके नंबर कम है, मिले कितने? 20 नंबर, 32, 30, 26, 68 नंबर साहब जी, 68, 100 में से बहुत होता है। 80 नंबर बहुत होता है। 91 हाईएस्ट दिखा चुका हूँ, लोएस्ट दिखा चुका हूँ, 11 नंबर गए हैं साहब जी। अधिकतम 91 आउट ऑफ 100, अच्छी खासी तैयारी, डेफिनेटली बेहतरीन परफॉर्मेंस किया होगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर बात करें तो लोएस्ट कितना चला गया है? बोले साहब जी 11 नंबर गए हैं। इस बात को आप गौर करिए। 46, तो फिर भी अच्छे नंबर है, 46, 28, 71, 69, 13 नंबर। सोचिए क्या होगा? 13 नंबर, 528, 13, इन्हीं को ही नंबर मिल जाते, 60 नंबर, 70 नंबर, सेलेक्ट हो जाते सभी। ठीक है, 25, 65, 23, 26, 45 नंबर देखिए आप, 33, 29, मात्र 12 नंबर, 11 नंबर और मात्र 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ऐसे नंबर मिल रहे हैं। इस बात को आप समझिए, तो ये क्या है चीज? ये अच्छे नंबर भी मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले हैं, अच्छे नंबर भी मिले हैं। अब सोच करके देखिए, जिनके नंबर इंटरव्यू में कम हो गए हैं तो उनकी सिचुएशन क्या हुई है, ये आपको देखने समझने लायक है साहब। और देख लीजिए नंबर, 23, 23 मार्क्स, 26, अगेन 23, भरी पड़ी है लिस्ट। 27 नंबर, 35 नंबर, 33, 52, देख पा रहे हैं? और देखें, 27 नंबर, 25 नंबर, ठीक, 59 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 80 भी है, जिनकी अच्छी खासी तैयारी रही वो चीज है। तो पहला पॉइंट ये समझने का है कि जिनको इस तरह से नंबर मिले हैं 10, 12, 15, 20, 25, 30, क्या हुआ होगा, क्या लगता है? जबकि ऐसा नहीं है कि रिटर्न में उनके नंबर कोई बहुत ही ज्यादा कम है, होंगे शायद किसी कम, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके बहुत है। सभी प्रकार के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेंगे। अलार्मिंग इसीलिए मैंने आपसे कहा, इसीलिए मैंने आपसे कहा क्या है ये? अलार्मिंग है साहब जी। क्लियर बात है? अच्छे नंबर भी हैं और कईयों के बहुत कम नंबर है, तो तीनों प्रकार की कैटेगरी बन रही हैं, ज्यादा से लेकर के कम तक की कैटेगरी बन रही है। इंटरव्यू के मार्क्स आप देख रहे हैं, 25, 27, 30, 35 तो भरे हुए हैं साहब जी। क्लियर बात है? 30, 16 आउट ऑफ 100, तो बहुत कम नंबर भी गए हैं
और बहुत हायर नंबर भी गए हैं। बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट बोले 90 वाले, बोले बहुत ही कम, एक दो एग्जांपल। 91 वाला कोई एक आध मिलेगा एक, फिर उसके बाद में लोएस्ट में आएगा 80 वाला मिलेगा आपको। लेकिन लोएस्ट वाले जो नंबर हैं, न्यूनतम वाले, वो बहुत ज्यादा गए हैं, देख लीजिएगा। अब इस बात का क्या अर्थ है यहाँ पर? पहला अर्थ यह है कि ना केवल रिटर्न बल्कि इंटरव्यू महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण। किसी को 16 मिले होंगे, किसी को 90 मिले होंगे, कितना बड़ा अंतर आ जाएगा, समझे? डेफिनेटली उनने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, उनको ज्यादा मिले। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे किसी पर, बिल्कुल अपन कोई नहीं होते लगाने वाले साथी। डेफिनेटली व्यक्ति ने नंबर उठाए हैं, मेहनत किया होगा, सिंपल सी बात है। अपन को भी अच्छे नंबर मिले, हमको इस पर विचार करना चाहिए। कैसे आते हैं ये आते हैं तैयारी से साथी, विधिवत तैयारी, वहां के परफॉर्मेंस से। क्या सीखने लायक है इसमें? इसमें सीखने समझने लायक यह चीज है कि इंटरव्यू को भी तवज्जो दीजिए, उसकी भी विधिवत तैयारी कीजिए, तब जाकर के नंबर खींचने वाले हैं। और रिटर्न और इंटरव्यू दोनों में जब नंबर अच्छे होंगे, तब आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। 3 कैटेगरी मैंने कही, एक फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं बहुत ही अच्छे नंबर, एक बिल्कुल ही बाहर हो गए हैं बहुत ही कम नंबर इंटरव्यू में, एक तीसरी कैटेगरी जिनकी आबादी मैंने कहा सबसे ज्यादा है, वो कौन है? मध्यम मार्गी, यानी मिड के नंबर है साहब जी। यानी रिटर्न में उनके नंबर क्या है? लगभग लगभग एवरेज हैं। इंटरव्यू में भी क्या हो गया? लगभग लगभग एवरेज। फाइनल टोटल क्या बना उनका? टोटल उसमें ये बनने वाला है कि साहब जी कोई विद्यार्थी 4 नंबर से बाहर है, कोई व्यक्ति 6 नंबर से बाहर है, कोई 10 नंबर से बाहर। ये ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होने देना है अपन को। फाइनली सिलेक्शन होना चाहिए आपका। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों में नंबर, रिटर्न में प्लस इसमें भी ज्यादा चाहिए, इंटरव्यू में भी ज्यादा चाहिए। उसके लिए ही मैं समझाया, विधिवत तैयारी करिए। बहुत सारे लोग अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छे नंबर कितने कहलाते हैं इंटरव्यू में? 50 प्लस। उसके ऊपर जितने मिल गए वो आपका लक है, आपका बोनस है, आपका परफॉर्मेंस है साथी। इससे नीचे प्रयास को नहीं जाना चाहिए। ठीक, एक अच्छे विद्यार्थी में मेरा मानना ये होता है कि कम से कम 60 नंबर, 16 मार्क्स होने ही चाहिए आउट ऑफ 100, एक अच्छा कहलाएगा। और जिसको इतने नंबर मिल गए हैं तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन उठा लेगा साहब जी। बाहर होने की संभावना बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है साहब जी। पहली बात तो ये। ठीक, इंटरव्यू को फोकस करिए, उसकी तैयारी करिए, विधिवत करिए। उसके लिए हमने बैच बताया हुआ था, बैच ज्वाइन करिए, संपर्क करिए साहब, पॉइंट 1। दूसरी सीख जो अब देखने के लिए मिलेगी साहब जी, किसके लिए है ये बात? अब ये बात होने वाली है उन विद्यार्थी के लिए जो कि पेपर 1 को फोकस नहीं करते हैं, केवल ऑप्शनल को करते हैं, या ऑप्शनल को भी फोकस नहीं करते, बस ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं। किनको ज्यादा नंबर मिले हैं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, किनको ज्यादा मिले हैं और किनको कम मिले हुए हैं, आप गौर से देखेंगे तो जिनके रिटर्न में नंबर कम हैं उनको कम नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, जिनके रिटर्न में नंबर ज्यादा हैं उनको ज्यादा नंबर मिले हैं, जिनके रिटर्न में मिड में नंबर आ रहे हैं तो उनको एवरेज ही मिले हैं साहब जी। ठीक है, देख लीजिए आप रिटर्न के, आपके इंटरव्यू के नंबर, रिटर्न के नंबर, क्लियर बात। आगे बढ़ जाते हैं, फर्स्ट टॉपर पर ही आ जाते हैं। चलिए और देख लीजिए आप ओवरऑल कुछ बताते हैं। अब टॉप से स्टार्ट करेंगे अपन, हाईएस्ट मार्क्स से स्टार्ट करने वाले हैं। कितने कम कम नंबर आपने देख लिए हैं, आगे बढ़िए। चलिए आ जाते हैं, 68 मार्क्स इंटरव्यू के हैं ना, इस बात को ध्यान रखना, गौर से देखने वाली बात है। सेकंड टॉपर के बारे में यदि हम बात करें, क्लियर है? अभी आते हैं फर्स्ट टॉपर पर, आ जाइए। क्लियर, फर्स्ट टॉपर मार्क्स देख लेंगे अपन। रिटर्न के नंबर कितने हैं? 576, बहुत स्कोर है साहब जी, 576 नंबर देख लेना। रिटर्न में नंबर ज्यादा है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में नंबर ज्यादा होंगे, तब तो जाके 576, मोटे तौर पर 600 मान लीजिए, एक मोटे तौर पर मान लेते हैं अभी फिलहाल में। क्या आशा है? 150 का पेपर 2 होता है, 150 क्वेश्चन का, यानी कि 600 नंबर पेपर 2 के। पूरे में से पूरे तो मिल नहीं गए होंगे, टफ पेपर आया था। ठीक, दूसरा एक और पेपर जो होता है पेपर नंबर 1, वो 50 क्वेश्चन का होता है, यानी कि 200 नंबर का।
दोनों को जब ओवरऑल मिलाया तब जाकर के स्कोर कितना हो रहा है, ये सभी सब्जेक्टों का अलग अलग है। अभी से एडवांस में जान लीजिए, इनके पेपर 1 में कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन सही होंगे 50 में से। इस बात को आप समझ लीजिए, तब जाकर के इतना स्कोर हो रहा है, क्योंकि पेपर आया था टफ। इजी पेपर आ जाता तो 650 700 भी चले गए हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। पेपर टफ आया था ये वाला। तो इसमें पेपर 1 की भी भूमिका यानी एमपीजीएस वाले की भी भूमिका है, और पेपर 2 की तो भूमिका है, वो तो कोई बात ही नहीं है। हाईएस्ट स्कोर अभी आप देख पा रहे हैं 576, और भी कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। दैट द रीजन इंटरव्यू में कितने नंबर उठाए, 91। ऑब्वियसली साहब जी इंटेलिजेंट मेहनत की होंगे साहब, तैयारी अच्छी खासी की होंगे, तब ना नंबर उठाए हुए हैं। तो ये वो चीज है, रिटर्न में भी नॉलेज अच्छा, वहां परफॉर्मेंस भी अच्छा, दोनों में अच्छे नंबर, फाइनल सिलेक्शन, कोई डाउट नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर। सेकंड टॉपर के बारे में बात कर लें अपन। लीजिए, सेकंड टॉपर नंबर रिटर्न में कितने उनके 576 से 556। इंटरव्यू मार्क्स देखें 68। कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जिनके रिटर्न में नंबर बहुत ज्यादा हैं लेकिन इंटरव्यू में कम होगा, कुछ एक हो सकते हैं अपवाद, मना नहीं कर रहे, ठीक है। उनके साथ भी स्थिति क्या बनी, कोई अनुपूरक सूची में आ गया, कोई फाइनली लिस्ट से बाहर हो गया, ऐसी चीजें हुई हैं। खासकर बहुत से मैं ऐसे विद्यार्थियों को भी जानता हूँ जिनके रिटर्न में अच्छे खासे नंबर थे, परंतु लापरवाही बरत दी किसमें, इंटरव्यू को लेकर। बोले नहीं वो हम कर लेंगे, कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। क्या हुआ अंततः, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि बाहर यानी कि आप रिटर्न में बाहर, पेपर 1 के कारण बाहर, पेपर 2 के कारण बाहर, इंटरव्यू के कारण बाहर, फाइनल बात यह है कि बाहर। वो सबसे बुरी बात है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। क्लियर बात है। ये हो गया सेकंड टॉपर के बारे में। और देख लें थर्ड टॉपर। तो यहां पर जब आप बात करेंगे, ठीक, थर्ड टॉपर 592, 576 देखा है अभी आपने फर्स्ट टॉपर का, 592, 46 मार्क्स। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको 50 55 नंबर मिले हैं, उसके बावजूद भी कुछ बाहर हो गए, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 10 नंबर से, ऐसे बाहर हुए हैं। एवरेज से कम होने के बावजूद भी रीजन क्या था, बेस संभाल लिया था किसने, रिटर्न ने। बात क्लियर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैंने कहा कि बहुत कुछ सीखने लायक है ये, भले ही ये आपका सब्जेक्ट हो चाहे ना हो। अब इस पर हम बात करते हैं मुख्य बिंदु पर कि क्या क्या बातें समझने की हैं। एक खास चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, उसको देख लीजिए, उससे बहुत सीख मिलेगी, वो मास्टर की है अपने आप में, पूरे के पूरे सेक्शन का साहब जी, ठीक है। अनरिजर्व 552 नंबर, बहुत नंबर है, 576 देखे आपने, ठीक है। फर्स्ट टॉपर, थर्ड टॉपर के आपने मार्क्स देख लिए, अच्छे खासे नंबर हैं, 542। इंटरव्यू के मार्क्स देखें जरा, 570। टोटल कितना हो गया, क्या लगता है क्या हुआ होगा, अनरिजर्व कैटेगरी, कैटेगरी अनरिजर्व, क्या लगता है क्या हुआ होगा, और कितना दुख हुआ होगा उस चीज का। ये सोचने समझने वाली बात है। अच्छे खासे नंबर हैं साहब जी, अच्छे खासे नंबर हैं, बहुत नंबर होते हैं 552 इस प्रकार के पेपर में। क्या लगता है क्या हुआ होगा, 580, 82 लास्ट सिलेक्शन साहब जी। अगर यहीं पर 18 की बजाय यहाँ पर ना 28 भी मिल जाते, या चलो 28 नहीं, मान लीजिए कि 30 40 नंबर भी मिल जाते, सिलेक्शन हो जाता, सिलेक्शन हो जाता साहब जी। समझने वाली बात है। क्यों हो गया ये सीखने लायक है साहब जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतने नंबर स्कोर करने के बावजूद रिटर्न में अच्छे नंबर हैं, आप रिटर्न के नंबर मैच करेंगे तो टॉप के जो नंबर हैं उसमें आ जाएंगे, उसके बावजूद भी रिटर्न के जब आप टॉप 10 के नंबर निकालेंगे ना विद्यार्थियों के, देखिएगा आराम से लिस्ट को, आपको नाम मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर टोटल निकाल लीजिएगा कि अंतिम अनरिजर्व का कितना गया है, अनरिजर्व का
तो 580 के आसपास आपको मिलेगा। एक राउंड अप में बता रहा हूं, नंबर कम पड़ गए। दुख की क्या सीमा होगी साहब जी। और ये चीज क्यों हो गई? क्योंकि नंबर यहां पर ये है साहब जी। अर्थात केवल रिटर्न बस नहीं, पेपर 1 हो रिटर्न का चाहे पेपर 2 हो, उसमें भी आपको अधिकतम स्कोर करना है। उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी अधिकतम स्कोर करना है, अन्यथा ऐसी स्थिति बन जाएगी, फिर क्या रहेगा। ऐसा नहीं बनना चाहिए। उसको विधिवत प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयार करें अपना इंटरव्यू, और सिलेक्शन उठाएं साहब जी। ये सीख मिलती है आपको। नहीं तो ये एक अपने आप में शॉकिंग है। ये ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है, पूरे के पूरे इतने सेक्शन में से आप उठा करके देख लीजिएगा। क्लियर बात है ये। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पहलू पर साहब जी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, जो आपके सामने बताता हूं, मैं हमेशा बताता रहा हूं। बात ये नहीं कि नहीं केवल मार्केटिंग वाली है, नहीं, बहुत क्लियर बात है, आपके फायदे की बात बता रहा हूं मैं। सॉल्यूशन क्या है? आपका रिटर्न का पेपर 1 में भी स्कोर होना चाहिए। हमेशा से एक ही स्ट्रेटेजी बताई है, क्या कहा है आपसे कि रिटर्न में इतने मार्क्स, 80 से लेके 85% यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कैसे? पेपर 1 में भी 80 टू 85 प्लस, 80 प्लस मान लीजिए, 80% मान लीजिए। इसका मतलब है पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चन का होने वाला है, उसमें कम से कम 40 सही होने चाहिए। 50 प्रश्नों में से 40 सही। जबकि पेपर 2 के बारे में यदि हम बात करें, तो 150 क्वेश्चनों में से आपके कम से कम 120 से 125 के आसपास में सही होना ही चाहिए साहब जी। 125 मान लीजिए, 125, तब जाकर के आपका स्कोर पहुंचने वाला है साहब, अच्छा खासा 125, 130, तब जाकर के आप टच कर पाओगे 165, 170, 175, वो आपका स्कोर कहलाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पेपर 1 पर भी फोकस करने की जरूरत है, रिटर्न पर, पेपर 2 पर तो फोकस करते ही हैं, विधिवत इसको भी करने की जरूरत है, अच्छा खासा स्कोर। नहीं तो अगर वहां पर भी नंबर कम हुए तो फिर इंटरव्यू में भी नंबर कम है, पहली सिचुएशन समस्या हो जाएगी, बाहर कर दिए जाएंगे। दूसरा कंडीशन कि पेपर 1 और पेपर 2 कैसे तैयार होंगे? बैच में तैयार होंगे। जिस प्रकार से बता रहे हैं कैसे क्या पढ़ना है, इस टाइप से पढ़िए। गिने चुने कंटेंट बता रहे हैं, गिना चुना नोट्स दे रहे हैं, नोट्स बता रहे हैं, सिर्फ उससे पढ़िए। कम पढ़ना पड़ेगा, कम से कम पढ़ करके आप अधिकतम नंबर ला पाएंगे, क्योंकि जो लोग जितना ज्यादा पढ़ते हैं उनको उतने ही कम नंबर होने वाले, आप ये जान लो। सच बात तो ये है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक लेवल तक आपको पढ़ना है, उससे कम करेंगे तो भी बाहर हो जाएंगे, और उससे अधिक कर रहे एक्सेस कर रहे हैं तो ओवर क्वालिफाइड होकर भी बाहर हो जाएंगे, सभी समस्या हो जाती है। तो एक खास लेवल, एग्जाम के लेवल को देखते हुए उस स्तर पे तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये समझ लो बहुत अच्छे से। वो कहाँ तैयार होगा? वो अपने पास में तैयार होगा, उसके लिए संपर्क करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात इतनी बस पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ इतने से काम बन जाएगा। इस स्टेज के बाद में अगली स्टेज क्या है? इंटरव्यू की है साहब। और इंटरव्यू आपको विधिवत तैयार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर यदि सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अच्छा खासा नॉलेज है, परंतु वहां पर गड़बड़ हो गई, नंबर क्या आ गए? नीचे। कैसे तैयार करना है ये तैयार करवा रहे हैं, बता रहे हैं, और जिन भी विद्यार्थियों ने किया है सभी को अच्छे खासे नंबर मिले, अपने यहाँ पर अच्छे नंबर मिले हैं साहब। सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनके, उन विद्यार्थियों के। तो ये समझने की बात है साहब कि कम से कम 55 से 60 नंबर लाने हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। एक विधि बस सही लाइनअप में आप रहेंगे, जो तरीका बता रहे हैं, कैसे उठना बैठना बोलना, किस बात को कैसे बोलना, कौन सा तरीके से करंट अफेयर अपडेट करना, अपना बैकग्राउंड तैयार करना, किस प्रकार का आपका वे ऑफ टॉकिंग रहने वाला, बिहेवियर रहने वाला, बॉडी लैंग्वेज रहने वाली है, ठीक है, कब सॉरी बोलना है, कब थैंक यू बोलना है, नहीं बोलना है, किन क्वेश्चन को डिनाई करना है, मना करना है, नहीं करना है, किस डेटा का सपोर्ट करना है, किन कॉन्सेप्ट का सपोर्ट करना है, नहीं करना है। बहुत खास होता है कि पूरा पूरा उस दृष्टिकोण को विकसित करना, क्योंकि सब कुछ एक चीज पर जाकर के टिक जाता है इंटरव्यू, आपका दृष्टिकोण, आपके फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। फिर उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है दृष्टिकोण। यदि वो दृष्टिकोण मैच नहीं करेगा तो नंबर बहुत कम आ जाते हैं, सच बात तो ये है। दृष्टिकोण देखा जाता है वहां पर कि साहब ओवरऑल इन विषय वस्तुओं को लेकर के आपकी विचारधारा क्या है, किस प्रकार से सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई ऐसा विशेष हर्डल है
इस विचारधारा को यदि सपोर्ट किया जाए, बढ़ा दिया जाए, जो बात आपने कह दी, तो बाद में वो हानिकारक ना हो समाज के लिए, जनता के लिए, व्यक्ति के लिए। उस आधार पर आपको नंबर या तो ज़्यादा मिलते हैं या तो कम मिलते हैं, ये सच बात है। इन सब चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, सावधानी बरतनी पड़ती है, और नहीं तो केवल यूँ ही अपन ने जाके दे दिया तो फिर दिक्कत में होने वाले साथी। वो तैयार करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि बिगिनिंग से बता रहा हूँ कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन का बैच चल रहा था। उसमें आइए, उसमें रहिए साथी। जो बता रहे हैं उन तरीकों को फॉलो करिए। बहुत कुछ कंटेंट पढ़ना है ताकि आपका फैक्चुअल एस्पेक्ट क्लियर रहे। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको जाननी है, समझनी है, पढ़नी है ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच सही रहे। करंट अफेयर अपडेट करना है ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच सही रहे, और उसके साथ-साथ किसी बात को कैसे कहना है, कैसे प्रस्तुत करना है, ये सब चीज़ें हमको अभ्यास करनी पड़ती हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी एक्सपीरियंस्ड पर्सन साहब। तब जाकर के चीज़ें हो पाती हैं। क्लियर बात है? सारी बातों का सार ये है, पेपर 1 में भी स्कोर करना पड़ेगा आपको अधिकतम, यदि आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं। कि बिल्कुल साहब जी ऐसा कुछ ना रहे कि अनुपूरक लिस्ट में आए, ऐसा ना हो कि बाउंड्री लाइन पे आए, ऐसा कुछ ना हो। तो क्या करना पड़ेगा? पेपर 1 भी स्ट्रांग होना चाहिए, ये स्ट्रेटजी हो, इतने नंबर, इतने क्वेश्चन सही हों और आ रहे हैं। पेपर 2 में भी अपने कम से कम इतने क्वेश्चन सही हो, 150 में से 120, 125 के आसपास, अच्छा स्कोर है। और फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप जो कहलाएगा, इंटरव्यू भी विधिवत तैयार करिए। और ये सारी चीजें आपको एक जगह इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, मिल रही हैं, प्रदान कर रहे हैं साहब जी। तब आप कम से कम मेहनत में, कम से कम चीजों को पढ़ करके, विधिवत क्वालिटेटिव कंटेंट पढ़ के, क्वालिटेटिव बात करके, पेपर बना के सिलेक्शन उठाएंगे। ये आपका तरीका होना चाहिए, वरना फिर अपने अपने तरीके से कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत में आ रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी। तो ये था इस पूरे के पूरे वीडियो का सार कि साहब कई ऐसे भी बाहर हुए जिनके रिटर्न में नंबर कम है, स्वाभाविक सी बात थी। कई ऐसे भी बाहर हुए जिनके रिटर्न में तो नंबर ज्यादा हैं, लेकिन इंटरव्यू में भले ही वो कम है विद्यार्थी, परंतु हैं तो ठीक है, तो उस एक्सेप्शन में तो नहीं आना चाहते, तैयार करना पड़ेगा। और तीसरे वो हैं जिनके रिटर्न में भी ज्यादा है और इंटरव्यू में भी ज्यादा है। आप देख लो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हो, कहाँ शामिल होना चाहते हो। उसके लिए ही जो टॉप की कैटेगरी, उसके लिए ही अपन तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ही बैच चला रहे हैं, उसके लिए ही अपना स्ट्रेटेजी ही क्या है, ये है साहब जी। चाहे आपने अभी सेट दिया हो, चाहे आपका नेट सेट क्वालिफाई हो, आप एपी का देने वाले हो, पिछली बार भी आप दे चुके हो, या अभी आप इंटरव्यू देने वाले हो, उसको विधिवत तैयार करिएगा। जितने एस्पेक्ट हम लोग बता रहे हैं उसको करिए, और एक बार आप संपर्क में आएंगे ना, एक बार तैयार करेंगे, इतनी चीजें बताई जाएंगी यहाँ पर कि आपको खुद लगेगा कि अरे यार अभी कितनी सारी चीजें प्रिपेयर करना बाकी है, इतना अच्छे से तैयार उसको किया जा सकता है, इतना बेहतरीन तरीके से आपको खुद लगेगा। इसलिए साथ में जुड़िए, अभी से जुड़िए, समय निकल जाएगा, बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। 1 जून को एग्जाम है, 4 महीने बचे हैं आज की डेट से। आखिरी का 1 महीना आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए, यानी 3 महीने पढ़ने के हैं। 3 महीने में आपको पेपर 1 भी अच्छे से तैयार करना है, पेपर 2 भी करना है। हम लोग करवाएंगे पेपर 1 भी, पेपर 2 में विशेषकर आपसे क्या कहा, हिस्ट्री ऑप्शनल भी, प्लस उसके बाद में इंटरव्यू भी। अभी से जुड़िए, यही आपका ध्येय होना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति के साथ में रहिए, अपने अपने मन का नहीं करना चाहिए, वरना समय और ऊर्जा दोनों ही चली जाती है सर। ठीक है, तो ये था शॉकिंग रिजल्ट, विचारणीय पहलू। सोचिएगा, विचार करिएगा और बताइएगा कि आपको इतनी चीजों को देख करके क्या लगा, जो एनालिसिस बताया कितना सही लगा, कितने नंबर, क्या वजह रही होगी बहुत सारे हाईएस्ट नंबर लाने वालों के साथ में कि जो इस तरह से हो गया। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।